हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो हो रहा है सुबह के 6:30 और यहाँ पे मैं जग चुकी हूँ, नहा धो भी चुकी हूँ क्योंकि आज है मौनी अमावस्या, यानी कि अमावस्या का दिन है। तो मैंने सोचा आज सुबह सुबह उठ लिया जाए भाई। रोज़ तो देर से उठते, कभी ना कभी तो जल्दी से उठ जाया जाए। तो यहाँ पे उठ गए थे तो पहली तो मैं बहुत देर तक क्या नाम है देखती रही, चिड़िया आवाज़ कर रही थी। और जो मॉर्निंग का जो साउंड होता है ना, वो बहुत ही पीसफुल होता है, बहुत शांति। फिर नहा वहा करके पूजा करने के बाद सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाने गई थी। तो ऊपर सूर्य भगवान भी निकल आए थे, उनके दर्शन करे अच्छे से। जो भी पूजा पाठ थी वो करी मैंने, और बस थोड़ी देर ऊपर ऐसे ही रहे और नीचे आए। और मेरी पूजा वगैरह अच्छे से हो गई थी। मेरी पूजा 7 बजने में थोड़े मिनट्स बाकी थे, तभी मेरी पूजा हो गई थी अच्छे से, क्योंकि मैं 5:30 उठी थी और मैं आराम आराम से कर रही थी। ये देख पा रहे होगे आप, 7 बजने में कुछ मिनट्स बाकी हैं और मेरी पूजा हो गई थी, सारा कुछ हो गया था। हस्बैंड और बेटी दोनों सो रहे थे और मैं सुबह का जो व्यू था, वातावरण जिसे बोलते हैं, बहुत ही अच्छा था। मैं इंजॉय कर रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे चिड़ियों को देख करके, कबूतर, चिड़िया, और जो सुबह मंदिरों का आवाज़ होता है, जो घंटे बज रहे थे मंदिर के, वो सब का जो साउंड था वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। और फिर यही सब देखते देखते मैंने कहा चलो अब चाय चढ़ा दी जाए अपने लिए। तो मैंने चाय बना ली थी अपने लिए, इलायची वाली, सुबह सुबह। और चाय इंजॉय करने के बाद फिर मैं साथ साथ बाहर भी देख रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था आज। और बस फिर मैंने चाय वगैरह पी और टीवी ऑन करके थोड़े भजन वगैरह सुने। और ये चिड़ियों की जितनी भी सुंदर सुंदर मधुर मधुर आवाज़ थी उनको भी इंजॉय किया। आज मैंने बहुत इंजॉय किया। सुबह 1 घंटा बहुत ही, जैसा कि कह रहे थे कि आज अमावस्या है, तो मैंने बोला कुछ भी नहीं। 8 बजे तक मैंने कुछ नहीं बोला था। और फिर मैंने आराध्या को उठाया, उसके बाद फिर मैंने बोलना शुरू किया। 2 घंटे नहाने के बाद, पूजा करने के बाद 2 घंटे तक मैंने कुछ नहीं बोला था। जितना हो सका उतना मैंने किया। फिर मैंने चाय बनाई अपने लिए, चाय लिया और फिर टीवी वगैरह ऑन करने लग गई। बस बहुत अच्छा सुकून, मतलब आज समझ में आ रहा है कि सुबह उठने के बाद कितना, मतलब बॉडी ना एकदम रेडी हो जाती है, आई मीन एकदम एक्टिव हो जाती है। सुबह आप सारे काम वाम करके एकदम फ्री हो जाओ 7 बजे तक, तो आपकी बॉडी बहुत ही रेडी हो जाती है। फिर मैं 8 बजे आराध्या को उठा दी थी। नमस्ते करो। जय श्री राम। आराध्या उठ गई है। आराध्या को आज नहलाया नहीं है क्योंकि आराध्या को थोड़ा सा बुखार आया था ना। आराध्या थोड़ी सी सर्दी हो गई थी आराध्या को, तो आराध्या यहाँ पे एंजॉय कर रही है अपना टीवी, नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स। और यहाँ पे बनाएंगे हम आराध्या के लिए, क्या बनाएंगे आराध्या? रोटी खाएंगे? ओके। तो आराध्या की फरमाइश थी कि जैसे आज मुझे गाय और कुत्ते और कौओं के लिए भी रोटी बनानी थी, तो आराध्या को मैंने पूछा रोटी खाओगे, तो मैं रोटी बनाने के लिए किचन में आ गई। यहाँ पे मतलब तवा धो करके रखा है, तो पूरा पानी है, तो मैंने गैस में उसे थोड़ी देर के लिए रख दिया। और इधर में नॉर्मल सा आटा लगा करके रख दिया था मैंने। और फिर इसके बाद मैंने एक छोटी सी रोटी भगवान जी के लिए और एक गाय माता के लिए, और जो एक ये बड़ी वाली है ये आधी कौवे के लिए और आधी कुत्ते के लिए बनाई थी मैंने। और ये सब बनाने के बाद मैंने आराध्या के लिए एक रोटी बनाई। ये तीनों रोटी बन चुकी थी मेरी, और ये आराध्या की है चौथी रोटी। जैसा कि आप लोग अगर यूपी से होगे तो बुकनू जानते होगे, ये हल्दी और हरड़ होता है उससे बनता है। अगर आप लोग यूपी, कानपुर, इलाहाबाद के होगे तो आप लोग बुकनू वर्ड जानते होगे। और आराध्या को ये बहुत पसंद है, इससे रोटी खाना। और आराध्या इसी से ही खाना पसंद करती है, ये या फिर टमाटर सॉस, इससे ही खाना पसंद अरे करती यारो, है। रोटी खा रहे यार, खत्ते रहते। आरू का बैग भी रेडी हो गया है। अब बस टाइम 5 मिनट बाकी है जाने में ना आरू, है ना आरू? हाथ हटा लो मुँह से बाबा, हाथ हटाइए, जल्दी हटाइए। हाँ चलो खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो। छोटा छोटा कर, छोटा छोटा कर भाई। खा लो, ठीक से बैठिए, पैर फोल्ड करके बैठो ना शन। हाय आराध्या, हाय। कहाँ जा रही हो आराध्या?
स्कूल जा रही हो? इधर देखो, किसके साथ जा रही हो? स्कूल जा रहे हैं, ओके। बाय बोल दो, बाय। बाय बोल दो, बाय। फिर मिलेंगे। फिर आराध्या को ड्रॉप करने के बाद हमें थोड़ी सी सब्जियां लेनी थी, जैसा कि आज वेज खाना था तो हम थोड़े आलू वगैरह ले रहे थे, ख़त्म हो गए थे। वो सब लेने के बाद मैं पहुंच गई गौशाला। वहाँ पे मैं गाय को रोटी खिलाने गई थी और फिर लौटने के बाद इधर एक जो कुत्ते की रोटी थी वो मैं डालने गई थी, और जैसे ही कुत्ते को रोटी डाली उसने तो मुझे भाई भौंक भौंक करके मुझे पकड़ना चाहा। मैं तो आज बच गई थी सीरियसली, लिटरली। तो गाय को तो मैं खिलाई आई थी और इधर आधी रोटी कुत्ते को डालने जा रही थी। और ये मेरा नाश्ता, मैं आकर के मैंने भी सेम नाश्ता किया। भगवान जी को एक रोटी चढ़ाई हुई है, उसमें से आधी रोटी मैं खाऊंगी, आधी हस्बैंड को दे दूंगी, और चाय और बुकनू और रोटी, और साथ में हम सीरियल एंजॉय कर रहे थे। बस मैं 9:30 बजे से 10:30 बजे तक आराम से इधर उधर टीवी वगैरह देखा, क्योंकि सारे काम हो चुके थे। फिर उसके बाद हस्बैंड के लिए बनाया मैंने पोहा, क्योंकि उनको रोटी नहीं खानी थी, उनको पोहा खाना था, तो मैंने उनके लिए बनाया था पोहा। उसके बाद फिर आराध्या आ गई। उसके बाद आराध्या आ गई थी, आराध्या पापा के साथ खेल रही थी और मैं खाना बनाने में लग गई थी। दाल चावल बनाया था और आलू फ्राई बनाया था ऐसे। और बस उसके बाद खाना वाना बनाने के बाद सोचा था किचन साफ़ करेंगे और खा करके हम सो जाएंगे। तो खाना यहाँ पे मेरा रेडी हो गया था, तो हम तीनों लोग बैठ करके खा लिए। हमारा 3 बजे 2:30-3 बजे खाना हो गया था, दाल चावल। तो बस खाना रेडी है। आराध्या स्कूल से आकर के ऐसे ही बैठ गई थी, तो मैंने कहा पहले खा लो फिर ड्रेस वगैरह पहनाएंगे। खा करके सो गए थे। शाम में उठे तो 5:30 बज गया था। 5:30 टीवी ऑन करा और मैंने प्रेस करी। हस्बैंड के जाने का टाइम हो रहा था क्योंकि, और फिर मैंने चाय वगैरह बनाई, चाय एंजॉय किया। और शाम में भी बाहर निकली तो अच्छा लग रहा था। बालकनी में बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी सी थोड़ी थोड़ी सी हवा चल रही थी, और चिड़ियों की जो आवाज़ थी वो भी वैसी की वैसी ही थी शाम में भी। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलती हूँ फिर, तब तक के लिए बाय।